ये भी कविता है। तो ये कविता के बहाने जीवन की अंतर यात्राएं हैं। मैं लूथरा साहब की ओर चलना चाहता हूं, उनकी एक लाइन की कविता भी मैं सुनाना चाहता हूं और उसी के साथ मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ होगा। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप से ही तो पूछने हैं। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप से ही तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं हूं यक्ष, मैं ही हूं युधिष्ठिर और मैं ही निरुद्ध। इतनी छोटी कविता लेकिन पूरा वो मिथक, यक्ष, प्रश्न, युधिष्ठिर और उनकी जो निरुत्तरता है उसके पीछे का सारा मनोविज्ञान इस छोटी सी कविता में समाया हुआ है। तो लूथरा साहब, मैं चाहूंगा कि 2-3 छोटी कविताएं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगी, सुनाएं भी और 1-2 लाइन में इसका उत्तर भी दें। यक्ष और युधिष्ठिर वाली कहानी तो सबको मालूम है कि यक्ष ने पहले 4 पांडवों से प्रश्न पूछे, वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो उनको शर्त के हिसाब से मूर्छित होना पड़ा, या यूं कहिए कि मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। और फिर युधिष्ठिर आए, तो युधिष्ठिर के पास सारा ज्ञान था, तो यक्ष ने सारे प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने सारे उत्तर दे दिए। तो इसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी कि कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर, मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर और मैं ही निरुत्तर, और मैं ही निरुत्तर, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। ओम जी, ये कविता उस कड़ी में लिखी गई है जिसमें कविता के माध्यम से मैं अपने आप से बात करना चाहता हूं, अपना मूल्यांकन करना चाहता हूं, क्योंकि सोक्रेटिस का एक बड़ा फेमस कोट है। सोक्रेटिस, जिनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला और उनसे पूछा गया आपको जीवन चाहिए या मृत्यु। जीवन की शर्तें और थी, मृत्यु की और थी। उन्होंने कहा मुझे मृत्यु चाहिए। तो जिनको हम सुकरात कहते हैं हिंदी में, सुकरात ने जहर पिया और मर गए। उनका बड़ा फेमस कोट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कविता एक माध्यम है अपने आप से बात करने का, अपने आप को जांचने का, अपने मूल्यांकन करने का, अपने आप को एग्जामिन करने का कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपने जैसा कहा, मैं आपको 2-3 कविताएं सुनाता हूं। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है एक बूंद जी। और इसका जो श्रेय है वो मेरी पत्नी को जाता है कि इन्होंने एक दिन एक ऐसा वाक्य बोल दिया जिस पर ये कविता हो गई। मैं मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढूं। तो एक रात को ईमेल आई, मेरा ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भी हो गया। तो मैंने खुशी के मारे पूरे घर को उठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम सब लोग सो गए। सोने के बाद अगले दिन सुबह ऑफिस तो जाना ही था। तो ऑफिस जाने के समय मुझे याद है कि मैं तैयार हो रहा था और जुराब शायद बाएं पैर में पहन रहा था और मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी। तो मैंने, तब तक वो जोश ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि बाहर जाने का मतलब होता है कि आपको घर छोड़ना है, नौकरी 1-2 साल के लिए छोड़नी है, कई चीजें छोड़नी है। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हें लगता है कि जाना चाहिए? तो इसने छूटते ही जवाब दिया, आपके पास 4 जीवन है क्या? क्या बात। तो वहीं से ये कविता बन गई। इसका शीर्षक है एक बूंद। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित,
एक बूंद निश्चित, क्या बात, मेरे लिए काफी है बहुत एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। एक और छोटी सी कविता है। कितना समय है, मैं उतने समय सीमा में ही, दो छोटी कविताएं, दो छोटी कविताएं, ठीक है, और ठीक है। इसका आनंद भी ले सकते हैं। तो एक और छोटी कविता है, उसका शीर्षक है एक नया ईश्वर। मैं एक बार सिंगापुर में गया ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने एक लाइजन ऑफिसर मेरे साथ लगा दिया। तो लाइजन ऑफिसर ने मुझे कहा कि सर आपको कहाँ घुमा कर लाएं, बताइए। तो उसने सोचा होगा कहेंगे किसी मॉल में ले चलो, किसी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में, बार में ले चलो। तो मैंने कहा मैंने आज सुबह घूमते हुए एक मंदिर देखा, उस पे लिखा था ताओ मंदिर। तो पहली बार ऐसा मंदिर, ऐसा धर्म देखा है, तो मुझे वहां ले चलो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा धर्म है, कैसा मंदिर है। तो मैं उस मंदिर में गया, वहां पे देखा और लोग कैसे पूजा कर रहे थे वगैरह वगैरह। ताओइज्म एक फिलॉसफी भी है। तो उस मंदिर से आने के बाद ये कविता लिखी। इसका शीर्षक है एक नया ईश्वर। एक नया ईश्वर। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की। मैंने नए ईश्वर से बात की। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? ईश्वर फिर भी कुछ नहीं बोला। ईश्वर फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। ईश्वर बहुत हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। एक और कविता। ये कविता, इस कविता का शीर्षक है विदूषक। विदूषक क्लाउन, जोकर नहीं। जोकर और क्लाउन में थोड़ा सा फर्क है। जोकर दूसरों की मजाक उड़ाकर हंसाता है, क्लाउन अपने पर हंसाता है। तो क्लाउन यानी विदूषक। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया था। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया था। एक दिन मैं फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी। एक दिन मैं फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी और मैंने हंस के माँ को गले लगा लिया। माँ तब भी यही करती थी जब मैं बहुत छोटा और नादान था। माँ तब भी यही करती थी जब मैं बहुत छोटा और नादान था। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक विदूषक देखा। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक विदूषक देखा। हम गले मिले और खूब हंसे। हम गले मिले और खूब हंसे। मैं मजबूर हुआ फिर हंसने पर। मैं मजबूर हुआ फिर हंसने पर जब मेरी बेटी ने बताया मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था। मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था। मुझे वो सब भी नहीं आता था जो छोटे बच्चों को आता है। मैं मजबूर हुआ फिर हंसने पर जब मेरी बेटी ने बताया मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था। मुझे वो सब भी नहीं आता था जो छोटे बच्चों को आता है। और अंततः मैं साहस कर हंसा। अपने अहम, लाचारी, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, लोलुपता सब पर हंसा। और अंततः मैं साहस कर हंसा। अपने अहम, लाचारी, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, लोलुपता
सब पर हंसा। वो अंतिम उपहास था, वो अंतिम उपहास था। फिर कुछ न बचा हंसने और हंसाने को, फिर कुछ न बचा हंसने और हंसाने को। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।